नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय। कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आपसे मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द ही इस अध्याय को मैं संपूर्ण कर दूंगी, द्वितीय स्कंद को मैं संपूर्ण कर दूंगी और बहुत जल्द तृतीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया, तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। और आगे यही मेरी कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्द मैं तृतीय स्कंद को भी संपूर्ण कर दूं। और बहुत रोचक सी कहानियां हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी आप लोगों को सुनाने में, और आशा यही करती हूँ कि आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा। तो अकेले नहीं सुनना है, बल्कि क्या करना है, आप लोगों को शेयर करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने परिवारजन, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकन। जिससे क्या होगा, जब भी आप ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके फ़ोन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो अब बिना विलम्ब किए हुए भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर, उनको स्नेहपूर्वक याद करके, उनमें अपना ध्यान एकाग्रचित करके इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। तो भगवान की कथा सुनने से पहले एक बार भगवान को स्मरण कर ले, मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कथा कुछ इस प्रकार है। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान के विराट रूप से विभिन्न तत्वों और जीव के अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो श्री सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित से कि हे राजा परीक्षित, इस भागवत शास्त्र में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये लक्षण दर्शाए गए हैं। ये 10 लक्षण हैं जो भागवत शास्त्र जो है उसमें दर्शाए गए हैं। और श्री सुखदेव जी बोले कि जो महात्मा जन है इन्हीं 10 के सहारे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। तत्व ज्ञान क्या है हम आगे चलकर जानेंगे। और इसमें से जो 9 लक्षण हैं, 9 लक्षणों के द्वारा श्रुति, प्रतिपाद और स्तुति आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। और इन 10 के पृथक पृथक भेद भी हैं। अब जो भेद हैं वो मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। गुणों की विषमता से, परमेश्वर के प्रकाश से आकाश आदिक महाभूत, शब्दादिक मात्रा, इंद्रिय, महतत्व तथा अहंकार का जन्म जो हुआ है वही तो सर्ग है। और जो विराट के प्रकाश से यानी कि विष्णु के प्रकाश से जो चराचर की सृष्टि उत्पन्न हुई है उसे हम विसर्ग कहते हैं। तथा जो प्राणी जन जिस जिस मर्यादा का पालन करते हैं उसे उत्कर्ष और स्थिति कहते हैं। फिर जिसमें भक्तों पर कृपा द्वारा उनका पोषण होता है वह पोषण है। 5वां लक्षण है उति। उति वह विषय है जिसमें मनवंतरों के स्वामियों का सद्धर्म और कर्मों की वासना निहित है, और जिसमें विष्णु जी के अवतारों के चरित्र तथा उनकी बढ़ी हुई लीलाओं संयुक्त, जिसमें अनेक भक्तों की कथाएं भी स्थित है। यानी कि विष्णु जी की तो लीला है ही, साथ ही साथ उनके भक्तों की भी कथा स्थित है, उसको हम लोग ईश कथा कहते हैं। फिर जिस विषय में विष्णु जी की योग निद्रा के पश्चात इस जीव का उपाधियों सहित शयन हो उसे निरोध कहते हैं। तथा जिसमें अविद्या से अध्यस्त कृतत्ववादी से पृथक ब्रह्मादा से स्थित हुआ जाए उसे मुक्ति कहते हैं। जिससे सृष्टि, प्रलय और प्रकाश होता है उसे परब्रह्मा का आश्रय कहा जाता है। वही परमात्मा भी है। तथा नेत्र आदिक इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव को आध्यात्मिक, सर्वाधिक को आधिदैविक से, और जिससे इन दोनों रूपों का विभाग होता है, अर्थात नेत्र, गोलक आदि से उपलक्षित जो या शरीर है इसे आदि भौतिक कहते हैं।
इन तीनों में से यदि एक का भी अभाव हो जाता है तो दूसरा नहीं दिखलाई पड़ता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो परस्पर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जिससे तीनों परस्पर आपस में देखते रहते हैं। ये तीनों किसी और के आश्रय नहीं हैं तथा अन्य सब इसके ही आश्रय हैं। जब वह विराट पुरुष अंड फोड़कर बाहर निकला था तब अपने रहने के लिए दारमोदक संज्ञक पवित्र जलों की रचना करता है। फिर वह उस जल में हजारों वर्ष तक वास करके नारायण नाम प्राप्त करता है। उसकी दया से ही सब जीव, द्रव्य, धर्म, काल स्वभाव अनुसार कर्ता और भोक्ता होता है। जब वह एक अनेक होने की इच्छा करके योग निद्रा से जागृत हुआ तो उसने बहुत प्रकाशमान गर्भ रूप देह को 3 प्रकार का बनाया। वो कौन से 3 प्रकार हैं अब जानेंगे हम लोग। वो 3 प्रकार हैं अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। उस एक पुरुष में जो यह 3 खंड हुआ उसकी व्याख्या सुनिए, और ये सारी व्याख्या जो है श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। जब अपनी क्रिया शक्ति से अनेक प्रकार की चेष्टा करते हुए उसने अपने अनंत शरीर में आकाश तत्व से ओज सहित बल प्रकट किया, तब उससे शक्त्यात्मक सूक्ष्म रूप से उस प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई जो सब प्राणियों का प्राण है। उस एक प्राण में ही सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं। जब वे निश्रेष्ठ हो जाती है तब वही महाप्राण कहा जाता है। इसी प्रकार उस स्वचेष्टित विराट पुरुष के भीतर क्षुधा तथा तृषा उत्पन्न हुई। जब उसने खाने पीने की इच्छा की तब मुख प्रकट हुआ। उस मुख में तालु था जिससे जिह्वा और इंद्रियां उत्पन्न हुई और उसमें अनेक प्रकार का रस विषय उत्पन्न हुआ। फिर उस विराट ने बोलने की इच्छा की, तब उसके मुख से अग्नि देवता वाणी इंद्रियां उत्पन्न हुई जिन दोनों के अधीन बोलना हुआ। इसी प्रकार वह विराट पुरुष बहुत दिनों तक जल में रहकर पवन के सहारे पड़ा रहा। पश्चात जब उसने प्राण वायु का अत्यंत संचार हुआ तब उसमें नासिका इंद्रियां प्रकट हुई जिसमें गंध ग्रहण करने की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान थी, और तब उसे ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जब उस विराट पुरुष ने देखने की इच्छा प्रकट की तब नेत्र इंद्रियां उत्पन्न हुई। इसके देवता सूर्य हुए और वह चक्षु इंद्रियां रूप को ग्रहण करने वाली हुई। जब वेदों ने उस विराट पुरुष की स्तुति की तब उसे सुनने की इच्छा करने वाले उसके कान निकले और दिशाएं उसके देवता हुए। इस प्रकार शब्दों को सुनने के लिए श्रवण इंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर वस्तु की मृदुता, कठोरता, लघुता और गरुता तथा शीत उष्ण ग्रहण करने की इच्छा वाले उस महात्मा की त्वचा उत्पन्न हुई जिसके रोम इंद्रिय तथा वृक्ष देवता हुए। तो किस तरह से जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं यानी कि 5 सेंस ऑर्गन हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, कैसे इन 5 ज्ञान इंद्रियों की रचना हुई है उसी के बारे में यहाँ पर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बतला रहे हैं। आगे वो बताते हैं कि इसी प्रकार जब उसने नाना प्रकार के कर्म करने की इच्छा की तब उसके हाथ उत्पन्न हुए और उनसे वह सब प्रकार के कर्म करने लगा। उसके पश्चात उस अभिष्ट गति चाहने वालों यानी कि तेज गति चाहने वाले के चरण उत्पन्न हुए, और जैसे ही चरण उत्पन्न हुए वह यज्ञ का अधिष्ठाता विष्णु रूप से स्थित हुआ। फिर उसमें गमन करने के लिए कर्म शक्ति नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई जिससे वह यज्ञादिक शुभ कर्मों को करने लगा। फिर संतान, रति तथा स्वर्ग आदि की इच्छा करने वाले उस पुरुष के लिंग उत्पन्न हुए और वह उपस्थ इंद्रिय हुई जिन दोनों के अधीन काम संबंधी सुख नियत हुआ। इसके पश्चात भोजन किए हुए अनादि के अंसारांश को त्यागने की इच्छा वाले उस पुरुष को गुदा नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई
जिसका देवता वायु है, और मल को त्याग करना उसके अधीन है। फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा करने वाले उन विराट पुरुष को नाभि उत्पन्न हुई, जिसकी अपान इंद्रिय तथा मृत्यु देवता है। इन्हीं दोनों के अधीन मृत्यु है। फिर अन्न पान करने की इच्छा करते ही उस विराट पुरुष के कुक्षी आंत तथा नसें उत्पन्न हुई, जिसके देवता नदी और समुद्र हुए, और तुष्टि पुष्टि इन दोनों के अधीन हुई। फिर अपनी माया की चिंता करने वाले उस विराट पुरुष के हृदय उत्पन्न हुए, जिसके मन, इंद्रियां तथा चंद्रमा जो है वो देवता हैं, और उसमें संकल्प तथा अभिलाषा ये दोनों उत्पन्न हुए। इस प्रकार त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर यानी कि खून, मेदा, मज्जा तथा अस्थि, ये सातों धातु पृथ्वी, जल तथा तेज में है। कौन से सात धातु? त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा और स्थित। ये जो सात धातुएं हैं ना, ये शरीर की अंदरूनी बनावट के हिस्से हैं, जैसे कि खून हो गया, नसें हो गई, हड्डियां हो गया, मांस हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि जो शरीर होती है उसकी जो रचना है वो आकाश, जल तथा वायु से हुई है। सब इंद्रियों में स्वभावतः ही विषय शक्ति भरी हुई है। गुण पृथ्वी आदिकों से उत्पन्न हुए हैं तथा सब प्रकार के विकार मन में भरे हुए हैं। हे राजन, भगवान का यह स्थूल रूप पृथ्वी आदि 8 आवरणों से आच्छादित है। इसका कारणभूत वह सूक्ष्म रूप है, जिसमें कोई विशेषण नहीं होता। वह अव्यक्त तथा जन्म स्थिति नाश रहित तथा सर्वदा एक रूप वचनों तथा मन से परे है। हे राजन, मैंने तुमसे जो भगवान के यह सूक्ष्म और स्थूल रूप को कहा है, इसे माया द्वारा रचित विद्वान पुरुष भी नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वह नाम रूपधारी भगवान वस्तुतः ब्रह्मा रूप है। उसने ही प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितरगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विधाधर, दैत्यों आदि सबकी रचना की है। ये किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृगण, राक्षस, पिशाच, प्रेम, भूत, विनायक सब उसी की रचना है। हे राजन, यह कुष्मांड, उन्माद, बेताल, धातुयान, ग्रह, खग, मृग, पक्षी, पर्वत और सर्पों को उसी ने बनाया है। यह स्थावर जंगम का 2 भेद तथा जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणियों को उसी ने रचा है। इस प्रकार जल स्थल में रहने वाले जितने जीवधारी हैं, उन्हें भी उसी ने रचा है। जैसा जिसका उत्तम, मध्यम और अधम कर्म है, उसके अनुसार पुण्य पाप से निश्चित गति देने वाला वही है। जो सतोगुणी है उन्हें देवता, जो रजोगुणी है उन्हें मनुष्य, और जो तमोगुणी है उन्हें नर की गति देने वाला वही है। वही धर्म रूपधारी विश्वधारी भगवान सब पशु, पक्षी, मनुष्य और देव शरीर से संसार की स्थापना करता हुआ सबका पालन व नाश करता है। इससे वे भगवान सृष्टि के कर्ता आदि स्वरूप कहे जाते हैं। विद्वान भगवान के उस रूप को नहीं जान पाते, क्योंकि वह ब्रह्मा का कल्प है और बड़ा ही गूढ़ है। उसमें प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि है। इसका विधान अन्य महाकल्प आदिकों से असाधारण है। इसके आगे काल का प्रमाण, कल्प का लक्षण और मनवंतर आदि रूप का जैसा विभाग है, उसे भी सुनिए। पहले मैं पद कल्प को सुनाता हूँ। सौनक जी बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप कृपा करके हम सबको मैत्रेयी और विदुर जी का ज्ञानाश्रित संवाद सुनाइए। हम लोगों ने सुना है कि उसमें गूढ़ तत्वों का विवेचन किया गया है। सो उन दोनों महात्माओं ने जैसे आपस में जो भी बातें कही हैं, वह सब आप हम लोगों से कहिए। तो ये जो सारी कथाएं अभी चल रही हैं, वो कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है?
तो सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। ये सारी कथाएं जो भी राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के बीच की जो वार्तालाप थी या जो भी कथा निकल कर आई राजा परीक्षित की, वो सारी कथा जो है सुखदेव जी के द्वारा जो कही गई बातें थी, वो सारी जो बातें थी वो कौन किसको सुना रहा है? सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। ठीक है, तो अब शौनक जी जैसे ही गूढ़ तत्वों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो उनको याद आता है कि मैत्री और विदुर जी का जो संवाद हुआ था, ज्ञानाश्रित जो संवाद था, उसमें उसका विवेचन किया गया है। तो अब वो सूत जी से ये बोलते हैं कि आप मुझे जो है वो आप विदुर जी और मैत्री इन दोनों के जो संवाद है इसको सुनाइए और अच्छे से सुनाइए, जैसे उन लोगों ने बातें कही। तो इसी के साथ आज द्वितीय स्कंद यहीं पर संपूर्ण होता है और सबको ही आप लोग मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसी के साथ आपको अंदाजा लग गया होगा कि आने वाले जो तृतीय स्कंद का पहला अध्याय है उसमें किस चीज के बारे में चर्चा होने वाली है, कौन सी कथा आने वाली है। तो बहुत जल्द उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये, अगर आप पहले के अध्याय को सुनना चाहते हैं तो वीडियोस तो अपलोडेड है ही, साथ ही साथ प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट में महात्म्य वर्णन का अलग से बना दी हूँ, प्रथम स्कंद का अलग से बना दी हूँ, और अब द्वितीय स्कंद भी संपूर्ण हो गया है तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको अलग से मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्वितीय स्कंद की कथाएं होंगी, सिर्फ और सिर्फ महात्म्य वर्णन और प्रथम स्कंद की कथाएं होंगी। और वो सारी कथाएं जो हैं बिल्कुल प्रथम अध्याय, फिर दूसरी अध्याय, फिर तीसरी अध्याय, ऐसे करके डाली गई है जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आराम से आप सुन सकते हो कथाओं को। तो आप जरूर सुने, शेयर करें, साझा करें अपने जान पहचान के लोगों से। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रति पुष्टि मुझे दे, यानी कि फीडबैक मुझे दे कि हाँ, जो कथाएं मैं आप लोगों को सुनाती हूँ वो कैसी लगती है आपको। अगर इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमेशा आपके सुझाव का स्वागत है मेरे दिल में, मेरे हृदय में। और आप लोग मेरे से ऐसे ही जुड़ते रहे, कथा सागर के परिवार के साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलूंगी नए अध्याय में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, रहिए और